लोगों के ज़हन पर दबाव डाला जा रहा है। लोगों को मेंटली जो है वो इस वक्त टॉर्चर हो रहा है। आपको बता दूं कि बार बार हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत हुई, बार बार जो है इस बातचीत पर आमादा हुआ, सीज़ फायर की वायलेशन कोई नहीं हुई, इसका भी खुलासा हुआ। वो उसके बाद कई सारी खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि सांबा में जो है ड्रोन्स एक्टिविटी दिखी है, स्पॉट की गई है, लाइट्स दिखी हैं, जिसको लेकर लोग बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं। और आपको बता दूं कि इसका साफ तौर पर यह वाज़िया किया गया है कि ये जो ड्रोन एक्टिविटी सांबा में दिखी है, सुरक्षा की जानिब से, सुरक्षा ऑफिशियल्स की जानिब से कहा गया कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो रणनीति अपना रहा है और लोगों को जो है एक बार फिर से डराने की कोशिश की जा रही है। ये साफ तौर पर वाज़िया तौर पर सोर्सेस का कहना है। इसी बीच लोगों के दिमाग पे जो असर पिछले कई दिनों से पड़ा है, वो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल घड़ी का वक्त था। और आज भी अगर कोई भी मैसेज आती है तो लोग उसी वक्त जो है वो परेशान हो जाते हैं और कहीं ना कहीं इस चीज़ से बहुत डर जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि हाल ही में एक खबर के मुताबिक ये कहा गया है कि स्मॉल नंबर्स ऑफ सस्पेक्टेड ड्रोन्स बीइंग ऑब्जर्व्ड नियर सांबा इन जम्मू एंड कश्मीर बीइंग एंगेज्ड, देयर इज नो नीड टू बी अलार्म्ड, डिफेंस सोर्सेज DSN। तो ये कोई डरने की बात नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जनाब ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, एक बार फिर से पाकिस्तान ने हमला कर दिया, एक बार फिर से पाकिस्तान ने सीज़ फायर वायलेशन कर दिया। तो इस चीज़ से बचें, गुरेज करें और अपने आप को इन खबरों से बचाएं जो खबरें आपकी दिल की धड़कनें तेज़ कर सकती हैं। जो हिसाब है, जो निज़ाम है, इस वक्त उसको लेकर बात करें तो दोनों DGMOs की बात हुई है, पाकिस्तान के भी और हिंदुस्तान के DGMOs की जो है आपस में बात हुई है और एक हॉटलाइन मीटिंग हुई है जिसको लेकर इस बात का खुलासा हुआ है कि कोई भी सीज़ फायर वायलेशन जो है नहीं दिखेगा। अब वो भी लोग वापस अपने विलेज लौट रहे हैं जो बॉर्डर के नज़दीक रहते हैं, जो कहीं ना कहीं उस वक्त अपना डेरा शिफ्ट कर गए थे। तो ओवरऑल जो सांबा में दिखा है, ड्रोन एक्टिविटीज़ जिस तरीके से स्पॉट हुई है, उसको लेकर अगर बात करें तो दावा ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है कहीं ना कहीं एक दबाव और डराव दिखाने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा करके इन चीज़ों से डरे ना और इन चीज़ों से आप घबराएं ना। मगर इस वक्त के इस माहौल में जो है एक चीज़ ज़रूर है कि ओवरऑल जिस तरीके से हिसाब बना हुआ है, लोग उसको लेकर जहनी तौर शिकार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और बार बार बातचीत होने के बाद, बार बार जो है मुकम्मल तौर पर रजामंदी होने के बाद सीज़ फायर पर फिर से जब ये चीज़ें आसमान पर दिखती हैं तो लोगों की धड़कनें तेज़ हो जाती है। लोगों की धड़कनें इससे भी तेज़ होती है कि इंडियन कुछ चैनल्स ऐसे हैं वो लोगों की धड़कनें तेज़ करते हैं, लोगों के जहन पे दबाव डालते हैं और लोगों को कहीं ना कहीं मेंटली टॉर्चर करते हैं। क्योंकि उनके कहने में जिस तरीके से अगर बात करें तो एक हमला जो है तो कुछ दिन पहले ही हो गया और लड़ाई और वार कुछ दिन पहले ही हो गया और फिलहाल के तौर पर सब ठीक है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी दिखी तो ज़रूर है ऐसी एक्टिविटी, बट कोई भी डरने और पैनिक होने वाली बात नहीं है। आप अपनी जानों का ख्याल कीजिए, अफवाहों से बचें और उन चैनल से बचें जो कहीं ना कहीं इस वक्त आपको डराने की कोशिश और साजिश कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले अल्लाह पे यकीन रखें, एतमाद रखें, भरोसा रखें, ईमान कायम रखें और सब नॉर्मल है। और इसके बाद जिस तरीके से मुल्क की हिफाजती एजेंसीज़ की जानिब से या फिर सिक्योरिटी एजेंसीज़ की जानिब से साफ तौर पर वाज़िया किया गया, हिंदुस्तान और मुल्क के दोनों DGMOs हैं, उन्होंने आपस में बातचीत की और बातचीत में साफ तौर पर तय हुआ कि कोई भी सीज़ फायर वायलेशन हिंदुस्तान और पाकिस्तान नहीं करेगा। बॉर्डर पे जितनी सिक्योरिटी फोर्सेस बढ़ाई गई थी उसको रिड्यूस करने की बात की गई है। जितने भी बॉर्डर एरिया पे लोग रहते हैं वो वापस जाने के लिए अब तैयार बैठे हैं। स्कूल्स बॉर्डर एरिया के जो नज़दीकी हैं वो फ़िलहाल वक्ती तौर बंद ज़रूर रहेंगे, मगर ओवरऑल बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स में स्कूल्स हैं वो खुल जाएंगे। इस बात का भी वाज़िया हो चुका है। तो आप अपनी जानों का ख्याल करिए, सबसे बड़े जहर से, ख़बरों से, उन ख़बरों से बचिए जो आपको डराने की कोशिश और साजिश करते हैं। तो जितने भी उड़ी के देखने वाले हैं मुझे, रजौरी पुंछ के देखने वाले मुझे, सांबा डिस्ट्रिक्ट के देखने वाले, जितनी भी हमारी आवाम मुझे देख रही है, द टाइपराइटर के माध्यम से हर एक खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। बने रहिए द टाइपराइटर के साथ, देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।